राधे राधे प्यारे बच्चों। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ चुके थे कि निषेचन क्या होता है, निषेचन कैसे होता है, और हम आज पढ़ेंगे कि निषेचन के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे एक बीज एक भ्रूण में बदल जाता है या अंडा से फल में बदल जाता है, और बीज एक बीज मतलब जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। भ्रूणपोष का विकास। भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक होता है जिससे भ्रूणपोष का विकास हम निषेचन में पढ़े थे कि निषेचन के पश्चात मतलब बाद में भ्रूणपोष का विकास होता है। तो भ्रूणपोष क्या होता है? एक पोषक उत्तक होता है, मतलब ये भ्रूण को पोषक देता है, भोजन देता है, जिसका निर्माण पुष्पीय पादप में निषेचन के पश्चात होता है। इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है, निषेचन के बाद होता है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास एवं बीज अंकुरण के समय उपयोग में आते हैं। मतलब भ्रूण जब कुछ खाएगा तभी तो उसका विकास होगा, प्लस उसका अंकुरण होगा। तो यही बात ये कह रहा है। और ये क्या है? यह 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। अब देखिए 3 प्रकार में कौन कौन से आ रहे हैं। एक केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। केंद्रीय भ्रूणपोष मतलब वो केंद्र से विभाजन होकर बनता है। प्राथमिक केंद्रक से अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा अनेक केंद्रों का निर्माण होता है। अथवा अगर जो आपको यह नहीं समझ में आया तो दूसरे देखो, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक बार बार विभाजित होकर बहुत सारे मुक्त केंद्रक बनाते हैं। मतलब जो प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक होता है वो बार बार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करता है। जैसे कि नारियल का पानी। नारियल का पानी आप सब पिए होंगे। तो नारियल का पानी किसका उदाहरण है? केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष में देखें, इसमें केंद्रक के प्रत्येक विभाजक के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। देखो जब केंद्र का विभाजन हो रहा है उसके बाद में कुछ कोशिकाओं का भी निर्माण होता रहता है, कुछ कोशिकाओं का भी निर्माण होता रहता है, इसीलिए उसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहेंगे, उसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या है, इसमें क्या आता है? धतूरा आता है, पेंटोनियम आता है, नारियल का सफ़ेद गूदा। आप सब नारियल का सफ़ेद गूदा खाए होंगे। नारियल का जो सफ़ेद गूदा है वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। और पानी किसका उदाहरण है? केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। और कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण नारियल का सफ़ेद गूदा है। माध्यमिक भ्रूणपोष क्या? माध्यमिक मतलब बीज वाला। इसमें क्या होगा कि कोशिकीय भित्ति बनती है और जिसमें एक बड़ी और एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है, और इसके बाद इन कोशिकाओं में केंद्रक का विभाजन हो जाता है। कोई भी कोशिका होगा तो उसके अंदर केंद्रक होगा ही, उसी के कहेंगे। बोले तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे कोशिका होगी। देखो यहाँ पर ऐसे छोटी सी कोशिका होगी और इसके अंदर कोई केंद्रक होगा, तो इसे कहेंगे माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष। अब देखो भ्रूण का विकास, जब भ्रूणपोष से भोजन लेगा तभी तो भ्रूण का विकास होगा। भ्रूणपोष का विकास में क्या आ रहा देखते हैं। निषेचन के समय बना युग्मनज बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है। जो युग्मनज बनता है वो बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है, क्योंकि अंड कोशिकाएं इसी ओर तो होती हैं, बीजांड द्वार की ओर। और यह धीरे धीरे विभाजित होकर प्रत्येक पराग भ्रूण और फिर गोलाकार हृदयकार और अंत में परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है। पहले यह क्या होगा? पहले एक पराग भ्रूणपोष होगा, फिर गोलाकार होगा, फिर हृदयकार होगा, अंत में परिपक्व भ्रूण बदल जाता है। मतलब बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जिसके बाद यह बदल जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर जो कहीं भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी अच्छा सा एक वीडियो बना दूँगी। तो कमेंट में ये भी बताएं कि क्लास आप सबको कैसी लगी, और आपको 5 मिनट में ही इतना कंप्लीट करा दिया गया है। और बाकी अगर जो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।